नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में भव्य रोड शो और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में किया रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के भोपाल आने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने व्यक्त किया आभार। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरदा दौरा, जनसभा को किया संबोधित। कहा, इंडिया गठबंधन हर साल अपना पीएम बदलने वाला है। एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा, चौथे साल चौथा पीएम और पांचवें साल पांचवा पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार। कहा, कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सागर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर, आपकी विरासत पर टैक्स लगाकर छीनना चाहती है। 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति। सागर में बोले पीएम मोदी, गरीबों को राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीएम मोदी ने की रैली, जनसभा को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ी भाषा में अंबिकापुर की जनता का किया अभिवादन। महातारी वंदन योजना को लेकर बोले पीएम मोदी, सभी माताओं बहनों को इस योजना का मिल रहा है पूरा लाभ। आपके आशीर्वाद से आपके बीच का व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। विष्णुदेव साय जी विकास के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, बीजेपी की सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब के निर्णय के विरुद्ध जो निर्णय हुए थे उन्हें खत्म किया। हमने दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती में की जनसभा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। 5 साल हो गए, खून की नदियां तो छोड़ो, आज तक किसी की एक कंकड़ तक चलाने की हिम्मत नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के अलपुझा में की जनसभा। कहा, सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। केरल के किसान और मछुआरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का बेमेतरा दौरा। अमित शाह चुनावी आम सभा को करेंगे संबोधित। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। अमेठी में जगदीशपुर गांव के लोग अपनी संपत्ति के छिपा कर रखे कागजात। राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजा को जगदीशपुर पता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के खगड़िया में की रैली। बोले पीएम मोदी ने देश के राजनीति का इतिहास, संस्कृति और परिभाषा बदल दी। 10 साल पहले चुनाव जाति के आधार पर होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने ये सब खत्म कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मधुबनी में की जनसभा। कहा, इंडिया गठबंधन परिवार वाली पार्टियों का जमावड़ा है और भ्रष्टाचारी पार्टियों का जमावड़ा है। ये हर तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले लोग। आरजेडी नेता मीसा भारती ने जेपी नड्डा के बयान पर किया पलटवार। बोले, जेपी नड्डा बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते? बिहार में आपने 10 साल में कहां-कहां फैक्ट्री लगाई, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी का साफ कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो संविधान बदल दे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी आपसे आपके धर्म के बारे में बात करते हैं। ये आपको धर्म के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका आपके दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं हर परिवार को दूंगा 15 लाख रुपया। आज वो पैसा कहां है? क्या यही है मोदी की गारंटी?
लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को नामांकन करेंगे दाखिल। राजनाथ सिंह पार्टी रथ पर सवार होकर विशाल जनसमूह के साथ कलेक्ट्रेट जाएंगे और पर्चा करेंगे दाखिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक में की चुनावी सभा, बीजेपी के समर्थन में उन्होंने किया चुनाव प्रचार। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने यूपी के अमरोहा में किया चुनाव प्रचार। कहा, पहले चरण में मतदान के बाद विपक्ष का आत्मविश्वास एक दिखावा। विपक्ष भी जानता है कि बीजेपी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, कांग्रेस सनातन और संतान विरोधी है। सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन की सुरक्षा करनी है तो देश में फिर एक बार मोदी सरकार चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से की बात। कहा, केजरीवाल से फोन पर हुई बातचीत, दिल्ली वाले उनकी चिंता न करें, वो बहुत मजबूत और जनता के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस पार्टी की सोच माओवादी है, हम इतनी भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की जो सोच है उसको देश ने पहले भी नकारा है। जो मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा, यहाँ के विकास के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक के लिए मैं सब कुछ करना चाहूंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ में चुनावी रैली में किया ऐलान। राज्य में बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाने का पूरा करेंगे प्रयास। कांग्रेस के कद्दावर नेता और बरहामपुर सीट से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। बोले, जैसे पहले चरण में बीजेपी के खिलाफ मतदान हुआ है, वैसे ही दूसरे चरण में भी मतदान होने जा रहा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राजस्थान के बाड़मेर में किया रोड शो। कैलाश चौधरी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। कंगना रनौत ने दोनों हाथ खोलकर जैसलमेर की जनता का जताया आभार। सरिया, साफा और काला चश्मा लगाए कंगना ने किया रोड शो। पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने एनडीए को बताया घबराया हुआ गठबंधन। कहा, एनडीए घबराई हुई है और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। कांग्रेस ने जनहितैषी घोषणा पत्र दिया है। ये कांग्रेस का 70 साल में सबसे अच्छा घोषणा पत्र। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, उमर अब्दुल्ला बीजेपी सरकार में मंत्री थे, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के कार्यकाल में सीएम थी, लेकिन मैं कभी भी बीजेपी का सांसद, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं रहा हूं। गुलाम नबी आजाद आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने कही बड़ी बात। कांग्रेस के लोग संविधान को खत्म करने की कर रहे कोशिश। राहुल गांधी और कांग्रेस आने वाले समय में हुकुमशाही करना चाहते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुमला के जगन्नाथ मैदान में चुनावी रैली में हुए शामिल। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है इस बार के चुनाव में झारखंड की जनता तमाम 14 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कांग्रेस गरीब विरोधी और पिछड़ा विरोधी पार्टी है। पार्टी के असली चरित्र को प्रधानमंत्री मोदी ने उजागर कर दिया है, इससे कांग्रेस बौखला गई है। 2 मई को मुरैना में प्रियंका गांधी का रोड शो। लोकसभा चुनाव के हर चरण में कांग्रेस के नेशनल लीडर्स का एमपी में सिर्फ एक दौरा। पीएम हर 5वें दिन आ रहे मध्य प्रदेश। रास्ते से भटक गए भोजपुरी पावर स्टार मनोज तिवारी का बयान, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं पवन सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना। बीजेपी ने तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से मैदान में उतारा। दूसरे चरण में होगा कोटा में मतदान। जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु हैं। उदयपुर में कहा, हम राम के पुजारी व्यापारी नहीं, केंद्र ने जनगणना तक नहीं होने।
आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का बड़ा बयान। बिहार में बच्चे बच्चे से नौकरी का मतलब पूछेंगे तो वो बोलेंगे तेजस्वी यादव का नाम। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। भारत चीन युद्ध में इंदिरा गांधी ने दिया था अपने आभूषणों का दान, क्या भारतीय जनता पार्टी में से कोई दे सकता है ऐसा बलिदान। प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा मोदी की केवल एक ही गारंटी है, मुसलमान से नफरत करना। तिरुवनंतपुरम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी हमेशा कांग्रेस की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा पत्र पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और बीजेपी से उम्मीदवार तमिलसाई सौंदर्य राजन ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक बनाकर रखने का लगाया आरोप। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, कहा आने वाले दशक राज्य के युवाओं के लिए होने वाला है गोल्डन एरा। शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बीजेपी का एक वोट मतलब हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी। राजस्थान में भी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर लगी ब्रेक। चुनाव प्रचार थमने से पहले अशोक गहलोत ने किया रोड शो। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा पर पीएम मोदी पर वार, कहा महिलाओं के लिए इस तरह से बातचीत करना अनुचित। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों के लालच में कई विरासतों को बर्बाद किया, हमारी विरासत सनातन संस्कृति की पहचान। अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर फिर से हुआ मतदान। मतदान केंद्रों में हिंसा के कारण की दोबारा से की गई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश के ठेशु मेले का किया गया आयोजन, सभी लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाते हुए आए नजर। देवी देवताओं को खुश करने के लिए हर साल मेले का किया जाता है आयोजन। राजधानी दिल्ली में 15 फ्लाइट्स को किया गया डाइवर्ट, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला, यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने नामांकन किया दाखिल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का महासमुंद और कांकेर दौरा, हारी हुई सीटों को जीतने के लिए लगातार कर रहे चुनावी सभा। महासमुंद और कांकेर में जनसभा को किया संबोधित। दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार थमा, 13 राज्यों की 88 लोकसभा पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। दूसरे चरण में एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम में होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। भोपाल में पीएम मोदी के रोड शो पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया कटाक्ष, कहा प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक शोमैन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगाया बीजेपी पर आरोप, बीजेपी सरकार को बताया सरकारी माफिया, कहा बीजेपी केवल नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए काम करती है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का जारी किया रिजल्ट, 10वीं में मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने किया टॉप, 12वीं में जयंत यादव रहे अव्वल। 10वीं का 58.10% और 12वीं में 64.49% रहा रिजल्ट। 10वीं में लड़कियों ने तो 12वीं में लड़कों ने मारी बाजी। 10वीं में 493 अंकों के साथ 3 छात्रों को मिला दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस के हार का दर बताने वाले बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने गरियाबंद का किया दौरा, ग्राम जेंजरा बकली में आम सभा को किया संबोधित, पत्रकारों के साथ की वार्ता। गरियाबंद दौरे पर आए डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से की चर्चा, कांग्रेस पर लगाया आरोप, निजी अधिकार और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने के एजेंडे पर कांग्रेस कर रही काम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट में रैली को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोर शोर से कर रहे चुनाव प्रचार, राजनांदगांव के 20 गांवों में किया जनसंपर्क, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने का किया था। धार में बिना बैंड बाजे के निकाली गई बारात, मुस्लिम परिवार ने सादगी से शादी कर जनता को दिया संदेश, शादी में फिजूल खर्च और शोर शराबा बंद कर सादगी से शादी विवाह करने की जनता से की अपील। सागर में घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, सिलेंडर फटने से घर के उड़े परखच्चे, हादसे में एक घायल। मुरैना में पेंशन के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग महिला, पति की मौत के 68 साल बाद भी नहीं मिल पाई सरकारी पेंशन, पति वन विभाग में थे कर्मचारी। पेंड्रा में पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 अप्रैल को अपने प्रेमी संग पति को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। उज्जैन में भगवान महाकाल को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सहस्त्र जलधारा से किया गया प्रबंध, शिवलिंग पर 11 मटकियों से चढ़ाया जा रहा जल। देवास में कार्निवल मेले में पैसे की वसूली को लेकर पार्षद अजय तोमर ने किया विरोध, मेले को बंद करवाने की रखी मांग, बोले मेले में पैसे की वसूली करना गलत। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का राजनांदगांव दौरा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती। बिलासपुर में 29 अप्रैल को राहुल गांधी की चुनावी सभा, प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव के अंतिम दौर में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बेमेतरा में करेंगे चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ में भारी संख्या में ट्रेनें रद्द, कांग्रेस हुई बीजेपी पर हमलावर, डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया पलटवार, बोले आज सभी क्षेत्र में रेलवे विकास का काम कर रहा। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट, 10 ग्राम सोने की कीमत 71,741 रुपए। आरसीबी के लिए बढ़ रही मुश्किलें, प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए आरसीबी को जीतने होंगे सारे मैच। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की सलामी जोड़ी भी नहीं कर पा रही आरसीबी के लिए कोई कमाल, पॉइंट्स टेबल में आरसीबी की स्थिति बद से बदतर। चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने दिया बड़ा बयान, कहा सीएसके अभी भी अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन की तलाश कर रही है। मार्कस स्टोइनिस की शतकीय पारी की मदद से लखनऊ ने दर्ज की जीत, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक भी नहीं आया काम। अपने आईपीएल इतिहास की सबसे शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी आरसीबी, टूर्नामेंट में अपने आप को जीवित रखने के लिए जीतने होंगे सारे मैच। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से आरसीबी को रहना होगा सावधान, हेनरिक क्लासेन भी बढ़ा सकते हैं आरसीबी की मुश्किलें। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मई से शुरू हो रही 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए की टीम की घोषणा, सिकंदर रजा को सौंपी गई टीम की कमान। बीसीसीआई उठा सकती है सराहनीय कदम, घरेलू खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में कर सकती है बढ़ोतरी। डेविड मिलर ने भी आईपीएल के इंपैक्ट नियम से जताई अपनी असहमति, पहले भी कई खिलाड़ी कर चुके हैं इस नियम की आलोचना। डेविड वार्नर ने T20 वर्ल्ड कप से पहले कही बड़ी बात, कहा टीमों को वर्ल्ड कप की स्लो पिच पर पारी को संभालने वाले खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।